पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बहुजन समाज पार्टी ने एक और विधानसभा सीट पर हाल ही में अपना टिकट घोषित कर दिया। जिला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा में बसपा ने एक बड़ी जनसभा में समाज सेवी कविता देवी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तपती धूप और भीषण गर्मी और बेचैन करने वाली उमस के बीच पंडाल में महिला, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस टिकट घोषणा कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुजफ्फरनगर जिले के विभिन्न पदाधिकारियों ने टिकट घोषणा से पहले अपना संबोधन किया, जिसमें उन्होंने पुरकाजी विधानसभा को जीतने के लिए जी जान लगा देने का आह्वान भी किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भारी मतों के साथ विजय बनाकर इन्हें विधानसभा भेजेंगे। श्री कविता जी के हाथ मजबूत करो, जिससे बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। कि बहन कविता देवी का पुरजोर समर्थन करेंगे और भरपूर मात्रा में उनको वोट दिलवाएंगे और यहाँ से जिताकर भेजेंगे। तो जोरदार तालियां फिर बजाएं बहन कविता देवी के लिए। कार्यक्रम में टिकट घोषणा के लिए पहुंचे विशिष्ट अतिथि बाबू मुनकाद अली और रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी भेंट करके उनका स्वागत किया गया। साथियों, जोरदार तालियों, स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों, स्वागत, अभिनंदन। मौजूद विशिष्ट अतिथियों और आला नेताओं को बड़ी माला पहनाकर विधिवत रूप से उनका स्वागत किया गया। बाबू मुनकाद अली, रणधीर सिंह बेनीवाल और विजय सिंह जी ने अपने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मिली भगत से चुनाव लड़ते हैं। आज सर्व समाज के भाइयों ने तय कर लिया है कि आने वाले 2026 चुनाव होगा 2027 में, तो सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। आपके सामने कांग्रेस के व्यक्ति भी उस शादी में शायद खड़े हो, उस वेंकट हॉल में भाजपा के व्यक्ति भी शायद खड़े हो, उस वेंकट हॉल में शायद आपके सामने समाजवादी के व्यक्ति भी खड़े हो, लेकिन आपको चर्चा से रुकना नहीं है। आपने 2 शब्द कहे, दूसरे व्यक्ति जो विरोधी पार्टियों के व्यक्ति शायद हो सकते हैं वेंकट हॉल में, सभी तरह के व्यक्ति होते हैं, वो आपकी तरफ के घूर करके तो देखेंगे लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। जब आप कहेंगे हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है, आपकी तरफ वो लोग घूर करके तो देखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी का प्रचार कर रहे हैं सम्मानित साथियों। और जब वो लोग सुनेंगे कि हाथी की चर्चा चल पड़ी, हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है, जब चर्चा चल पड़ी, जब वो अपने खेमे में जा करके चर्चा करेंगे सम्मानित साथियों, जब चर्चा चलेगी, अगर बंदूक से गोली निकलेगी, अगर कहीं टकराएगी नहीं तो आवाज तो करेगी सम्मानित साथियों, आवाज तो करेगी ना। मैं ये कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, बीएसपी की ताकत दिन पर दिन बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों को एकजुट होना है। और दूसरी पार्टी हमें कमजोर करना चाहती है, हमारे समाज को तोड़ना चाहती है, हमें सावधानी से रहना है, हमें एकजुट रहना है। अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो उसका नुकसान हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बाबू मुनकाद अली ने अपने संबोधन के बाद कविता देवी को पुरकाजी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कविता देवी जी होंगी और इन्हें आज इस विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया जाता है। आदरणीय बहन जी के निर्देश पर इन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब अपने पार्टी के सभी संगठन के साथियों से, सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से मेरी अनुरोध है, मेरी गुजारिश है कि आज के बाद एक साथी श्रीमती कविता बनकर यह चुनाव लड़ेगा और भारी वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कविता देवी जी को जिताएंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। पूर्व और पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी के अब तक आयोजित हुए टिकट घोषणा कार्यक्रम में ये कार्यक्रम सबसे भव्य और व्यवस्थित रहा। कुल मिलाकर इस तपती गर्मी में इतने बड़े स्तर का सफल कार्यक्रम करना बहुजन समाज पार्टी और मुजफ्फरनगर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाएगा।
अब ये देखना होगा कि 2012 में इस सीट को जीत चुकी बसपा इस बार पुरकाजी में अपनी जमीनी गतिविधियां किस तरह से तेज करती है और इस सीट को एक बार दोबारा जीतकर बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालती है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।